हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग कुछ सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि लीड कोड क्या है। लीड कोड करने से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए हैं मुझे कि उनको लीड कोड पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है, या लीड कोड वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एक दो सम सॉल्व करना उनके लिए ईजी रहता है, बट दूसरे किसी सम में मूव करते हैं तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ से कैसे बचें? सबसे पहला चीज़ मैं लीड कोड के बारे में समझाना चाहूँगा, और इसके लिए क्या आप मतलब किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ही बेटर हो और आप फास्टली मूव कर पाएँ लीड कोड में और ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व कर पाएँ, बट विद एन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले लीड कोड के सिनेरियोज़ कहाँ आते हैं? आप किसी कंपनी के इंटरव्यूज़, कोडिंग इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछा क्या जाता है? बेसिक से क्वेश्चन है। आप लीड कोड को जितना ग्राइंड करेंगे, जितना आप लीड कोड को सॉल्व करेंगे, उतना आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे आपका इंट्यूशन बिल्ड होता है, मींस कैसे आप समझ पाते हैं क्वेश्चन को। और अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर वो सॉल्व किया है या उसका अंडरस्टैंडिंग है, आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थोड़े थोड़े देर में इंटरव्यू के टाइम, सो दैट वो इजी हो जाए आपका इंटरव्यू क्रैक करना। जैसे गूगल में पूछा जाता है दो हार्ड क्वेश्चन या एक हार्ड एक मीडियम क्वेश्चन, एंड उसमें एक टाइम दिया रहता है, टाइम फ्रेम रहता है कि आपको 45 मिनट्स के अंदर ही वो सॉल्व करना है। इवन दो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं आफ्टर 45 मिनट्स, इंटरव्यू भले ही एक घंटे का चले, आप उसे सॉल्व कर लेते हैं इन 1 आवर, बट चांसेस रहते हैं कि वो रिजेक्ट कर देते हैं आपको, बिकॉज उनको वो टाइम बाउंड चाहिए, टाइम लिमिट के अंदर ही आप सॉल्व कर पाएँ। तो आज हम लोग देखना चाहते हैं कि लीड कोड के लिए क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका लीड कोड जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ, आप मूव कर पाएँ। ब्लाइंड 75 करके आपने सुना होगा। ब्लाइंड करके एक साइट है, उस साइट पे आए एक इंजीनियर ने, फेसबुक के एक टेक लीड ने उस समय पोस्ट किया था, अराउंड 2018 में पोस्ट किया था ये 75 क्वेश्चंस। ये उनके सारे टॉप 75 लीड कोड के क्वेश्चंस थे, जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है, प्लस आप इतना ही सॉल्व कर दें तो यू आर एट अ पोजीशन कि आप फेसबुक, गूगल, इन सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू राउंड्स को क्रैक कर पाएँ। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वैसे ये लिस्ट काफ़ी अच्छा लिस्ट है। इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया, जैसे एरेज है, बाइनरीज सर्च के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या क्वेश्चंस हैं, ग्राफ के ऊपर क्या क्वेश्चन है, इंटरवल्स के ऊपर क्या क्वेश्चंस है, लिंक लिस्ट के ऊपर क्या क्वेश्चंस है, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, ट्रीज, हीप, ये सारे आपके लीड कोड के सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनके लिंक भी दिए गए हैं। बट इन सब को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। आप इनिशियली कुछ कुछ सॉल्व कर पाएंगे, बट आफ्टर अ मोमेंट आप शायद वो स्पेस नहीं पकड़ पाएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या है, आप लीड कोड खोलिए। चलिए हम लोग लीड कोड खोल करके, सबसे पहला चीज़, ये हमारा ब्लाइंड का teamblind.com साइट है। इस साइट पे हमारा ये ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपको, ये लिंक मैं इसी में अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, सो दैट आप इस ब्लाइंड 75 जो वर्ल्ड फेमस है ब्लाइंड 75, वो क्वेश्चंस आपको मिल पाए। सिमिलरली आप जब लीड कोड ओपन करेंगे, सबसे पहले आप लीड कोड ओपन करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेज पे। आपको लीड कोड कैसे यूज़ करना है, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, जैसे एरेज, हीप्स एंड एवरीथिंग, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू प्रॉब्लम सेक्शन। ये आपके ऊपर में अगर आपको दिख रहा होगा, ये प्रॉब्लम सेक्शन। प्रॉब्लम सेक्शंस में जंप करिए। वहाँ पे जंप करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसे आप सॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी। तो ये आपको इजी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप सॉल्व करना चालू करिए। आपको जो समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पा रहे हैं, इन सब को सॉल्व करते 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 आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम। बट क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि आपसे शायद ये सॉल्व ना हो पाए। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको लगे कि नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए, ये ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा एक्सप्लोर सेक्शन। आप इस एक्सप्लोर सेक्शन में जाएंगे, इसमें ना सारे सेक्शंस बने हुए डिफरेंट, जिसे आप 1 बाई 1 मूव कर सकते हैं, 1 बाई 1 उसे कंप्लीट कर सकते। जिस थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे ये एरेज का सेक्शन है, ये एरेज का सेक्शन मोर देन इनफ है एरे को समझने के लिए एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
इसको आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो आपको समझ में आएगी कि एरेज में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे आप आगे मूव कर सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। इसमें आपको डिटेल्ड वीडियोस नहीं मिलते हैं, बस ये है कि आपको थ्योरी पढ़ना रहता है। मैं क्या करूँगा, वो सारे थ्योरीज को मैं ट्राई टू एक्सप्लेन इट वीडियो में और हिंदी में समझाऊंगा, सो दैट आपके लिए आसान रहे, आपको और अच्छे से समझ में आए। और कमेंट्स में आप लिख सके कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर और एक वीडियो बन सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अब अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चला कि आपने बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए, क्या आप आगे इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या दे सकते नहीं दे सकते हैं? इसके लिए क्या करिएगा, आप डिस्कस सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको टॉप में डिस्कस सेक्शन मिल गया। डिस्कस सेक्शन में जाने से अगर आप ये इंटरव्यू वाले टैब को ओपन करेंगे, इसमें पर्सनल इंटरव्यू सेक्शंस बने हुए हैं सबके, लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्या वो 100% ट्रू है या ट्रू रहता है या नहीं रहता है। आप इन सारे चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये किसी ने अमेज़ॉन SE1 का इंटरव्यू दिया हुआ है, बट देखिए आप इस पर नहीं गारंटी नहीं कर सकते। अमेज़ॉन SDE2 का किसी ने कुछ इनपुट दिया हुआ है, बट वो पूछते भी हैं यहाँ पे कि किसी ने इंटरव्यू दिया है नहीं दिया है। वैसे अब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि 367 का ये सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे, जैसे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पैटर्न किसी ने डाल के रखे हैं। इसमें बहुत अच्छा सा इनपुट दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ है कि कैसे डायनेमिक प्रॉब्लम को हम लोग टॉप डाउन बॉटम अप ये सारे अप्रोचेस के ऊपर जाते हैं। सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बट अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे डायरेक्टली, आप नहीं मूव कर सकते आगे। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, लिखना है इस चीज़ को। तो ये डिस्कशन सेक्शन बहुत ही अच्छा है। सभी लोग, मतलब मैंने तो यहीं से धीरे धीरे करके सीखना चालू किया। जब मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो गई, तब मैं प्रॉब्लम्स पे जंप करता हूँ। अब अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, चीट कोड एक ही है। फर्स्ट चीट कोड इज़ प्रैक्टिस। आप बोलेंगे कि यार ये तो कोई चीट कोड नहीं है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाएगा। आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और उससे रिलेटेड, अगर आपको कभी भी सेम क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा इंटरव्यू में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आपका अगर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। कोडिंग इज़ नथिंग बट मैथ्स। मैं पहले वीडियो से कह रहा हूँ, कोडिंग इज़ नथिंग बट मैथ्स। आप प्रैक्टिस करते थे जैसे मैथ्स में, वैसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बट उससे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करते थे कि क्या दिया गया है। सेम चीज़ प्रैक्टिस से होता है। एक सम को आज आपने सॉल्व किया अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, उसे एक वीक के अंदर एक बार वापस से देखिए कि क्या आपको याद है। दूसरे वीक के बाद एक बार और देखिए। तीसरे वीक में आप ट्राई करिए किसी वीकेंड को बैठ के कि आज ये मैं अपने से उठा करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये सॉल्व हो पा रहा है मुझसे। अगर हो पा रहा है, वेरी गुड, आप कभी नहीं भूलने वाले उस प्रॉब्लम को लाइफ टाइम। उससे रिलेटेड कभी भी कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, आप इजीली उसे बना सकते हैं। LeetCode 75 का भी लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। दूसरा चीज़, प्रैक्टिस के अलावा पैटर्न आइडेंटिफाई करना। पैटर्न क्या है? पैटर्न जैसे यार स्लाइडिंग विंडो की आप अगर आप पैटर्न समझ गए, उसके 10 क्वेश्चन आए या 20 क्वेश्चन आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 5 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाते हैं विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ गए हैं, आप इजीली कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है राइट एंड रीड। क्या है राइट एंड रीड? आपको जब प्रॉब्लम मिले, सीधा कोडिंग करने मत उतरिए, बिल्कुल भी मत उतरिए। पहले लिखिए उसे किसी भी रफ शीट पे। ये आपके लिए इनिशियल डेज के लिए बहुत काम की चीज़ रहेगी। फर्स्ट 100 डेज मैं बोल सकता हूँ। आपने जैसे LeetCode का कोई भी प्रॉब्लम ओपन किया, फॉर एग्जांपल ये 2sum को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ही सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आप लिखिए इसे। जितना आप लिखेंगे उतना सही रहेगा। आप लिखिए, एग्जाम्पल को समझिए, अपने थॉट्स को राइट डाउन करिए पेपर पे, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। बहुत बार रहता है कि क्वेश्चन आप कंप्लीटली पढ़ते नहीं है, इसके चलते आपका कॉर्नर केसेस मिस हो जाता है। कॉर्नर केसेस मिस होने से सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे। उसे लिखिए, सॉल्यूशंस को लिखिए। लिखते लिखते आपको समझ में आएगा कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है आगे।
आप जैसे सॉल्यूशन राइट डाउन करेंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चौथा चीज़ है कंसिस्टेंसी मत हर दिन लीड कोड करना। क्या होगा इससे, आप यार ऑफिस जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप आधा घंटा निकाल सकते हो एक प्रॉब्लम को सुबह के आधे घंटे में समझिए। अगर आप कर पा रहे हैं, डिस्कशन सेक्शन के थ्रू जाइए, सॉल्यूशन के थ्रू नहीं, उसका सेक्शन रहता है उसके थ्रू जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए, पैटर्न देखिए क्या है पैटर्न, उसको लिखिए, उसको समझिए, उसके बाद उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करिए। अगर आपसे फर्स्ट हाफ मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है, मैं जनरली क्या करता हूँ, फर्स्ट हाफ में एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करता हूँ, सेकेंड हाफ में आकर के या रात को आकर के मैं देखता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन 100% एक्यूरेट है कि नहीं। अगर एक्यूरेट नहीं है या फिर सॉल्यूशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शाम को आता हूँ, रात को आता हूँ, 1 घंटा निकालता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ वापस से। टाइम लगेगा, इनिशियली टाइम लगेगा, मुझे अच्छे से पता है कि इनिशियली मुझे 1 आवर आराम से लगता था कोई एक इजी प्रॉब्लम को पूरा 100% समझ करके करने में। बट अभी मैं कह सकता हूँ मेरा टाइम ये अंडर 10 मिनट्स हो गया है, अंडर 10 मिनट्स, नॉट मतलब ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, 1/6 हो गया मेरा टाइम। हर दिन मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ, हर दिन एक मिनिमम एक क्वेश्चन। आप अगर इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, बहुत ईजी है आपके लिए कि आप लीड कोड के ऊपर मास्टर कर जाएं और बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ को क्रैक कर पाएँ। ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या पाथ फॉलो करना है, कैसे मूव करना है। कोई कंपटीशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेटर करना है, आराम से करना है। वी विल टेक ऑल आवर टाइम, धीरे धीरे करके वी विल रीच देयर। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तब तक के लिए थैंक यू।